कोचिंग जाते जाते दोनों को हो गया प्यार। तो क्या लास्ट में दोनों का मिलन हुआ या अलग हो गए? जानने के लिए कहानी पूरा सुने। सूरज कंप्यूटर क्लास जाने लगा था। आज उसका पहला दिन था। वह क्लास में गया। सर ने उसे पहले दिन टाइपिंग करना सिखाया और वह टाइपिंग करने लगा। सर ने उससे पूछा, बेटा हो रहा है ना? धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना। जी सर, सूरज ने जवाब देते हुए कहा। आज क्लास का दूसरा दिन है। सूरज से सर ने कहा, थोड़ी देर टाइपिंग करो, फिर कुछ नया बताऊंगा। ठीक है सर। सर ने उसे एमएस ऑफिस में टेबल बनाना सिखाया और फिर वह खुद से टेबल बनाने में लग गया। वह बनाते बनाते भूल गया कि अब आगे को क्या करना है। इसलिए उसने सर को आवाज देते हुए कहा, जो क्लास से बाहर गए हुए थे, सर मैं भूल गया, आगे को कैसे करना था, एक बार और बता दो। रेखा जरा सूरज को बता दो जो पूछ रहा है वह। सर ने बाहर से आवाज देते हुए दूसरे बच्चे से कहा, जो वहाँ कंप्यूटर सीखने आती है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ क्लास में। जी सर, बताती हूँ, रेखा ने सर से कहा। सूरज ने पहली बार क्लास के दूसरे बच्चों पर गौर किया था। वह क्लास पढ़ने आता, क्लास पढ़कर चला जाता और ना ही वह किसी पर ध्यान देता और ना ही किसी के साथ उसकी क्लास में दोस्ती थी। पर जब उसने रेखा को देखा, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। देखो, पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। आ गया ना समझ में? रेखा ने सूरज से पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत आ गया है समझ में, सूरज ने बड़े प्यार से कहा। वह लड़का जो क्लास खत्म होते ही सीधे अपने घर को चला जाता था, अब वह क्लास के खत्म होने के बाद रेखा के पीछे पीछे जाता। करीब 2 हफ्ते सूरज रेखा के पीछे पीछे गया। एक दिन रेखा ने सूरज से कहा, मार खानी है क्या? मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? नहीं, सूरज घबरा गया। तो फिर क्यों पीछा करते हो मेरा? प्यार हो गया है तुमसे। जब भी तुमको देखता हूं तो मेरी धड़कनें अपने आप ही बढ़ जाती है। क्या तुम मेरा प्यार बनोगी? मैंने कभी किसी लड़के से ऐसे बात नहीं करी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोज ऐसे ही बहुत सी लड़कियों का पीछा करता हूँ? मैंने भी पहली बार किसी लड़की से ऐसे बात करी है। मैं तुम्हें कल सोच कर बताऊंगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। कल मिलते हैं फिर। दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन सूरज देखता है कि रेखा क्लास आई ही नहीं है। सूरज का मन उदास हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद सूरज बाहर आता है तो देखता है कि रेखा रोड के किनारे खड़ी है। सूरज दौड़ लगाकर उसके पास जाता है और पूछता है, तो क्या सोचा तुमने? हाँ, रेखा ने जवाब दिया। तो चले फिर। कहाँ? बातें करते करते तुम्हारे घर की ओर। चलो। तो फिर वो चलते चलते बातें करने लगते हैं। तो तुम अल्मोड़ा की ही रहने वाली हो? सूरज ने पूछा। नहीं, बागेश्वर की, रेखा ने जवाब दिया। तो यहाँ किराए में रहते हो? हाँ,
कौन कौन? मैं और मेरी छोटी बहन। अच्छा, और छोटी बहन क्या करती है? वो बीएससी पहले साल में है। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? रेखा ने पूछा। मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ। नैनीताल जिले में आता है मेरा गांव। सूरज ने जवाब दिया। तो तुम अकेले रहते हो? नहीं, गांव के 2 लड़के हैं साथ में। ठीक है, अब तुम जाओ, मेरा घर आने वाला है। अगर मकान मालिक देखेगा तो गलत समझेगा। कहाँ पे रहती हो तुम? वहाँ। रेखा ने घर की ओर अंगुली करते हुए बताया। इस तरह दोनों के बीच बातें हुई, प्यार बढ़ा और 6 महीने बीत गए। दोनों की कंप्यूटर क्लास भी पूरी हो चुकी थी। आज मेरी बहन गांव गई है। रात को मेरे कमरे में आओगे? रेखा ने पूछा। क्यों नहीं? सूरज ने कहा। ऐसा वैसा मत समझो, मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए कह रही हूँ। तो अपने दोस्तों को बुला लो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। शाम को सूरज रेखा के घर गया। दोनों ने मिलके खाना बनाया, खाना खाया और फिर दोनों बिस्तर पे लेट गए। एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को देखने लगे, बातें करने लगे। मेरा सीडीएस का कॉल लेटर आ गया है। अगले महीने देहरादून जाना है, सूरज ने कहा। और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया था, रेखा ने कहा। दोनों ने सुबह होने तक बातें करी और फिर सो गए। रेखा अपने गांव चली गई थी। सूरज भी अपने गांव चला गया था। दोनों फोन में एक दूसरे से बातें करते। मेरी तबीयत खराब है, रेखा ने कहा। क्या हुआ है? सूरज ने पूछा। पीलिया ज्यादा बिगड़ गया है। उन दोनों के बीच बहुत देर तक बातें हुई। एक दिन सूरज ने रेखा को बहुत फोन करे, पर रेखा ने फोन नहीं उठाया। शाम को रेखा का फोन आया, पर फोन पे रेखा की छोटी बहन थी और उसने कहा, दी अब नहीं रही, और फोन कट गया। सूरज ये सुनकर बेहोश होकर जमीन में गिर गया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।